ये कदम सिर्फ एक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं है, शारदा सभ्यता की खोज की एक शुरुआत है। मेरा नाम है मोहनलाल पडरू। मैं यहाँ टिकर का ही वासी हूँ। मेरा जन्म भी यही टिकर में हुआ है। जहाँ तक मुझे पता है कि हमारे पूर्वजों ने हमें बताया कि ये जो शारदा माता का जो स्थान है, ये तो 300 साल पहले यहाँ ये शिला बैठी है, शिला यहाँ पर स्थापित है। और ये जो मंदिर है, ये शारदा माता मंदिर और खीर भवानी स्थापन टिकर, ये बेस कैंप हुआ करता था 47 से पहले भी। और जो कोई भी पिलग्रिम्स आते थे, यात्रा आती थी, वो चूँकि यहाँ पर कन्वीनियंस का कोई ऐसा नहीं था, गाड़ियाँ नहीं जाती, तो वो यहाँ रुकते थे 2 दिन 3 दिन विश्राम करके। यहाँ से लदरवन से होते हुए केरल के रास्ते से उनको शॉर्ट पड़ता था, शारदा माता के दर्शन करने के लिए जाते थे। और वहाँ से आकर भी यहाँ से होते हुए वापस। और जो ये स्थान, ये जिसको भी यात्रा करने के लिए जाना होता था, वो पहले टिकर आया करता था। ये इसका महत्व है। तो अब जो ये यात्रा मंदिर बन रहा है, इसमें कुछ प्रभाव पड़ा कि यहाँ लोग रुकते हैं, सीधा वहीं जाते हैं? नहीं, इसमें तो ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा। ये तो सिर्फ मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ किसी एरिया की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए ये वहाँ पर ये किया गया। तो टीटवाल जो है बेसिकली इसका नाम था टुटवॉल। टुट होता है कश्मीरी में घोड़ा, वॉल होता है घोड़े वाला। तो ये ट्रेड सेंटर था, यहाँ घोड़ों पे ना हर तरह की सप्लाई होती थी। कहते हैं 47 से पहले हमने आबाओ अजदाद से सुना है, बुजुर्गों से, कि इतना बड़ा बाजार होता था कि लोगों को चलने के लिए जगह नहीं थी। तो ये तहसील हेडक्वार्टर भी हुआ करता था अपने ज़माने में। और उस टाइम में खत्री और सनियारे सिख भाइयों की, ये बेसिकली ये हम लोग बाद में आए बाहर से, तो ये हिंदू भाइयों की जगह थी यहाँ पे। तो अब बाद में हम लोग आ गए, वो लोग चले गए। जब कबायलियों ने रेड किया तो ये एक ट्रेड सेंटर था, हर चीज़ यहाँ से सप्लाई थी, बड़ा डेवलप था। तो हम चाहते हैं कि बॉर्डर टूरिज़्म और प्लस हमारा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जब यात्री भाई आएंगे तो मुझे लगता है हमारी बड़ी तरक्की होगी, इस गांव की बहुत ज़्यादा तरक्की होगी, पूरे इलाके की तरक्की होगी और हम आबाद हो जाएंगे, हमारे भाई आबाद हो जाएंगे। आप देख रहे हैं पीछे मेरे मुस्लिम भाई जो हैं सब काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, यूथ इसमें एंगेज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। देखिए ड्रग लोग इधर भी एंगेज करेंगे, बाजार बनाएंगे, होटल बनाएंगे, होम स्टेज हमने एक प्रोग्राम रखा है यात्रियों के लिए, घरों में हम रखेंगे उनको। और हम वेलकम करते हैं हमारे हिंदू भाई जो हैं, वो आएँ इस गांव में रहें और देखें यहाँ का माहौल कैसा माहौल है जी। और जो मतलब ऐसा कहा जाए कि स्वामी नंदलाल जी जो लास्ट सेंट फ्रॉम शारदा माता आए थे यहाँ पर, वो 1947-48 में यहाँ आ गए। उनका कभी भी टिटवाल से नहीं आए हैं। कोई भी ऐसी शहादत नहीं है कि वो टिटवाल से आए हैं, ऐसा है। स्वामी वालों को आश्रम नहीं था ना, कोई नहीं। उनके यहाँ एक तो हुसैन में, यहाँ और बैतपुर में उनके 3 आश्रम से, टिटवाल में कोई आश्रम नहीं था। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में मुजफ्फराबाद है, वहाँ पे शारदा पीठ है हमारा। यहाँ से कम 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम शारदा टिटवाल, दैट इज शारदा पीठ एट मुजफ्फराबाद। ये तो 300 साल से ज़्यादा ही पुराना है। और जो खीर भवानी स्थापन टिकर है, ये तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले का ये है, अमृत कुंड है। प्रबंध व्यवस्था कैसे हो रही है इसकी? यहाँ पर व्यवस्था यह है कि यहाँ पर कमेटी बनी है, वो इसको मैनेजमेंट है, वही मैनेज करती है। और ये जो विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, ये हम इसको आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम भरत कुमार सोदन है। मैं यहाँ म्यूनसिपल कमेटी उड़ी में चेयरमैन हूँ और मैं सेकंड टाइम चेयरमैन हूँ यहाँ। मुझे यहाँ लोगों ने 2 बार चुन के यहाँ प्रतिनिधि बनाया हुआ है। और यहाँ का जो ये रूट है, जो बारामूला से, जो श्रीनगर से वाइवा उड़ी होके हमारी कुलदेवी शारदा जी के यहाँ वहाँ मुजफ्फराबाद का जो रूट था, वो यही रूट है। और जो एक्चुअल शारदा देवी कुलदेवी जो है, वो हम लोगों की कुलदेवी जो है, वो शारदा माता जो मुजफ्फराबाद में जिनका स्थान है वहाँ है। और हमारी ये अपील होगी आल एडमिनिस्ट्रेशन से, हिंदुस्तान गवर्नमेंट से, कि कुछ लोग यहाँ
इस चीज़ को पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इस चीज़ को हाईजैक कर रहे हैं। उनका शारदा देवी से कोई लेना देना नहीं, वो हमारी कुल देवी है और उसका जो रूट है वो यहाँ से उड़ी से होते हुए, लगामा से होते हुए यहाँ मुजफ्फराबाद की ओर जो उनका स्थान है वहाँ है। और इस चीज़ को गलत ट्रैक पे लिया जा रहा है, इतिहास को तोड़ मरोड़ के इसको पेश किया जा रहा है। जो शारदा देवी वो हमारी कुल देवी है और हम उसके जो हैं शारदा देवी हमारी कुल देवी है। और किसी भी कम्युनिटी जो गलत तोड़ मरोड़ के जो कम्युनिटी करे वो बिल्कुल गलत और इतिहास को बदलने की कोशिश कर रही है। तो 1947 से लेकर आज तक ये जगह इसी तरह वीरान पड़ी रही। तो उसके बाद हम ही लोगों ने पंडित भाइयों को ये बताया कि भाई यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था, आप इसको दोबारा तामीर करवाएं, हम भी आपके साथ हेल्प करेंगे जी। आज भी यहाँ पे जो मंदिर बन रहा है इसकी कमेटी में मुसलमान, हिंदू और सिख तीनों तरफ की कौमें इसमें शरीक हैं। यहाँ टंगडार के 2 आदमी, एक हमारे टीटवाल का एजाज साहब और एक सिख है जोगिंदर सिंह साहब, वो इस कमेटी में शामिल हैं। तो काफ़ी हद तक काम हो चुका है, अब थोड़ा सा बाकी रह गया है। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द तकमील को पहुंच जाएगा। हर गांव में मंदिर थे, हर शहर में नगर मंदिर थे, हर नगर में देवालय तीर्थ थे। अब जब हम ये जो है शारदा तीर्थ की बात करते हैं तो शारदा तीर्थ जो प्रमुख शारदा तीर्थ रहा है वो इस वक्त पाकिस्तान के अधिकृत कब्ज़े में है, पाकिस्तान के कब्ज़े में है। और रही बात जो दूसरे जो तीर्थ हैं वो भी उतने ही पवित्र है, लेकिन प्राचीन तीर्थों की बात करें तो शारदा का तीर्थ जो है वो मुजफ्फराबाद में ही है और शारदी गांव में है। तो हमारी भी यही अतलवसा कोशिश है कि भाई यहाँ पे टूरिस्ट आए। हमारे पास भी और कोई काम काज नहीं है, काफ़ी लड़के जो है हमारे ग्रेजुएट बेकार फिर रहे हैं जी। तो यहाँ पे कुछ रोजगार का साधन हो जाए जी। यहाँ पे और किसी किस्म की कोई सन्नत वगैरह नहीं है कि जिसमें हमारे लड़के जाकर अपने रोजगार कमा सकें। जी जी। टिटवाल में मंदिर स्थापित किया गया और इस मंदिर का नाम यात्रा मंदिर रखा गया। अब यात्रा मंदिर मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, अगर इसको मंदिर ही कहते तो इसमें क्या बुरा था, तो यात्रा मंदिर के नाम से संबोधन करना ये और भी संशय पैदा कर देता है। और रही बात कश्मीर में शारदा मंदिरों की, शारदा के मंदिर जो है कालूसा में है, बांडीपुरा में है, कुपवारा में, टिकर में है। और मैंने पहले ही उल्लेख किया था कि ये एक पवित्र जो जल कुंड है जो माँ सरस्वती को समर्पित है, ये जो है ये केलर के पास एक बहुत बड़ा जो ये कुंड है तो वहाँ पर है, ये माँ सरस्वती का कुंड है जी। यहाँ पे आए, मज़े लूटें। हमारे सामने ये पाकिस्तान है जी। पाकिस्तान के पास जो हमारा आज़ाद जो कश्मीर है वो सामने है और उनका हाईवे गुजर रहा है। जी जी। यहाँ से दिन में हज़ारों के हिसाब से गाड़ियाँ जाती हैं। पीछे वादी नीलम शारदा एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे जाते हैं टूरिस्ट लोग, जाते हैं पाकिस्तान वाले। अब हम भी ये चाहते हैं कि ये रास्ता खुल जाए तो हमारे लोग भी जाए, शारदा भी जाए, वहाँ पे एक पीर बाबा है उसकी जियारत करें जी। मुसलमान भी जाए, हिंदू भी जाए। एक तो कुपवाड़ा टिक्कर वाला रूट है, दूसरा पुनछ वाला रूट है और तीसरा उड़ी वाला रूट है जो उड़ी मुजफ्फराबाद को कनेक्ट करता है आपस में, और तो कोई चौथा रूट ही नहीं है। अगर हम इतिहास में जाएं, हम देखेंगे 70 साल में टिटवाल में जहाँ पर ये मंदिर स्थापित किया गया है, मंदिर के परिसर में गुरुद्वारा भी स्थापित किया गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर पिछले 70 साल में कोई मंदिर था ही नहीं और इसके आसपास कोई हिंदू निवास ही नहीं करते थे। और हम देखेंगे कश्मीर में और भी जगहों पर अभी भी जो हिंदू गांव में है, वहाँ पर मंदिर है, बगना अवस्था में है, उन मंदिरों में वो जो है पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और ऐसी व्यवस्था हमने कर ली कि हमने जो है टिटवाल में मंदिर बना करके
हम खुश हो रहे हैं कि वो शारदा का मंदिर है, लेकिन शारदा का मंदिर अभी भी कोसों दूर है और वो जो है वो पाकिस्तान के कब्ज़े में है और उस कब्ज़े को हमें हटाना है और उस कब्ज़े को हटा करके उसको अपने देश में, अपने मानचित्र में लाना है। तभी हम जो है, तभी जो हमारा उद्देश्य पूरा होगा। ऐसे जो है, ऐसे ध्यान भटकना, देशवासियों का ध्यान भटकने से जो है हम अपना जो हमारा जो लक्ष्य है उसकी हम पूर्ति नहीं कर सकते। अवतार कृष्ण तर्क आज भी जो वहाँ पर क्या नाम है हमारे जम्मू में चल रहा है, वो एक संस्था चल रही है, शारदा नाम से चल रही है, वो भी जम्मू में, वो वही लाइब्रेरी शारदा पीठ लाइब्रेरी। हमने शारदा स्कूल भी खोलना चाहा था, शारदा पीठ स्कूल, लेकिन हम नहीं खोल सके। हमें जम्मू में खोलना चाहा था लेकिन हम नहीं खोल सके। बाकी शारदा पीठ की लाइब्रेरी यहाँ पहले से चल रही थी, क्योंकि जब हम यहाँ से भाग गए हम इसको फिर से यहाँ नहीं खोल सके, लेकिन हमने ये प्रायश्चित किया कि हम ये खोलेंगे। ये ज़बरदस्ती जो है 1947 में पाकिस्तानियों द्वारा इस पर काबिज हुए हैं, इसको हमें खाली कराना है और अपने मानचित्र में लाना है। और जब हम ये मानचित्र में लाएंगे तभी हम जो ये पवित्र स्थान है, पवित्र जो तीर्थ है माँ शारदा का, इसको हम वही वैभव जो है हम दे पाएंगे। और तभी जो बाकी जो इसमें चर्चाएं होनी हैं, यात्राएं होंगी, इसके साथ साथ जो उसका निर्माण होगा वो सब उसके साथ साथ जुड़ता जाएगा। लेकिन इस तरह से जो हम जो कभी तीर्थ के रास्ते में था ही नहीं, उसको हम उजागर करें, ऐसे जगहों को हम उजागर करें जिसका कोई इतिहास नहीं है, ये हम पथ से भटक रहे हैं।